गठबंधन से गद्दारी नहीं है। जिसने भी की हो, मैं नाम नहीं लेता, जिसने भी की हो, सारी सीटों पे देख लीजिएगा, ये गठबंधन से गद्दारी नहीं है, ये देश से गद्दारी है। हरियाणा आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने कुरुक्षेत्र लोकसभा से सुशील गुप्ता की हार का ठीकरा कांग्रेस के नेताओं पर फोड़ा है। साथ ही ढांडा ने कांग्रेस पर भीतरघात का आरोप भी लगाया। उन्होंने कैथल और कुरुक्षेत्र के बड़े कांग्रेसी नेताओं पर भीतरघात का आरोप लगाते हुए कहा कि खुद रणदीप सुरजेवाला के बूथ पर इंडिया गठबंधन हार गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर भी अनुराग ढांडा ने निशाना साधते हुए कहा कि हुड्डा साहब, ज्यादा अहंकार में आने की जरूरत नहीं है, अपनी स्थिति में रहिए, क्योंकि आज भी सरकार बनाने के नंबर आपके पास नहीं है। ढांडा ने कहा कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी की भ्रूण हत्या करना चाहती थी, लेकिन वो नाकामयाब साबित हुई। चंडीगढ़ एयरपोर्ट के थप्पड़ कांड पर बोलते हुए ढांडा ने कहा कि सीआईएफ की जवान ने कंगना रनौत के साथ जो किया, उससे साफ समझ आता है कि भाजपा नेताओं की भाषा के खिलाफ जनता के मन में गुस्सा है। पूरे इलाके में दो मंत्रियों के हटने के बाद, इतनी एंटी वेव होने के बाद भी अपने पहले के रिकॉर्ड से अगर वोट नीचे जाता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिसके इनसे पूछ के पोलिंग एजेंट लगे, इनसे पूछ के सारा प्रचार हुआ, पोस्टर्स पे इनको सबसे जगह, स्टेज पे इनको सबसे जगह, तो जिम्मेदारी कौन लेगा हार की? या तो ये स्वीकार कर लें कैमरे के ऊपर आके कि अब हमारा राजनीतिक अस्तित्व नहीं बचा, लोग हमारे कहने पे वोट देते ही नहीं, कैथल के लोग हमारे कहने पे, लोग थानेसर के लोग वोट देते नहीं। या तो ये स्वीकार कर लें, या फिर ये बताएं कि अगर आपका राजनीतिक अस्तित्व है तो ये हुआ कैसे, इसका जवाब तो कोई तो देगा। इसलिए इस भीतरघात को लेके आज के दिन सिर्फ हम सवाल नहीं पूछ रहे हैं, ये गठबंधन से गद्दारी नहीं है। जिसने भी की हो, मैं नाम नहीं लेता, जिसने भी की हो, सारी सीटों पे देख लीजिएगा, ये गठबंधन से गद्दारी नहीं है, ये देश से गद्दारी है, ये हरियाणा से गद्दारी है, और पूरे हरियाणा के लोग इस गद्दारी को देख रहे हैं, इसका जवाब देंगे। ये गठबंधन देश और संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर किया गया गठबंधन था। स्टेट के अंदर हमारा कोई गठबंधन नहीं है। 90 की 90 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ेगी, अपनी ताकत से चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। और यही भूपेंद्र हुड्डा जी थे जो पहले कहते थे कि हम सक्षम है 10 की 10 लोकसभा सीटें लड़ने में। मैंने तब भी बताया था, काहे के सक्षम है भाई, बाप बेटा दोनों हार गए थे पिछला लोकसभा चुनाव। ये तो आम आदमी पार्टी को धन्यवाद कीजिए कि हमने इंसिस्ट करके, लगातार कह के ये गठबंधन किया, जिसकी वजह से 5 सीटें कांग्रेस पार्टी को हरियाणा के अंदर नसीब हो गई। और आज भी ज़्यादा अहंकार में आने की ज़रूरत नहीं है हुड्डा साहब, ना आपके पास नंबर है, ना भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर है बहुमत का नंबर आम आदमी पार्टी के पास है। इसलिए अपनी स्थिति में रहिए, और लोगों ने जो आपको मत दिया है उसको अपना मत समझ के अहंकार में मत आइए। देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए लोगों ने मतदान किया था। अब हरियाणा के मुद्दों के ऊपर बहस होगी। देखिए, निश्चित तौर पे ये सवाल हम सब के जहन में है। बहुत सारे कार्यकर्ताओं के मेरे पास फ़ोन आए, बहुत सारे फीडबैक आए, कईयों ने तो उदाहरण दिए बाकायदा, जो मैंने आपके समक्ष भी रखे हैं। कईयों ने तो लोगों के नाम बताए कि ये उनके कट्टर कार्यकर्ता हैं, घर पे रहते हैं, बूथ पे किसके बैठे थे वो देख लीजिए। 119 नंबर बूथ तो सुरजेवाला का हार रही है वहाँ पे। मैंने स्पष्ट तौर पे ये कहा कि अगर सुरजेवाला जी जैसे कद्दावर नेता, जहाँ जिस विधानसभा में उनका प्रभुत्व रहा है, वहाँ पे अगर उनके अपने पोलिंग बूथ से गठबंधन हार रहा है, जिसके अंदर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और वोटर ने भी मेहनत की, तो फिर सवाल दिमाग में आता है, सवाल उठना लाजमी है। और ये सवाल आज के दिन में पूरे हरियाणा की जनता के जहन में है कि निजी स्वार्थ के चलते, निजी कारणों से कोई व्यक्ति क्या देश के साथ धोखा कर सकता है, कोई व्यक्ति क्या गठबंधन के साथ धोखा कर सकता है, क्या आपसी इन्हीं कारणों की वजह से। और दूसरी तरफ देख लीजिए ना, अब मैं तो मेरे पास तो करनाल से भी बहुत लोगों के फ़ोन आए। करनाल के लोग ये कह रहे हैं कि ये बाईपास दे दिया उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ पूरे हरियाणा की लड़ाई थी, मनोहर लाल खट्टर जी के खिलाफ। पूरे हरियाणा की लड़ाई किससे थी? 9.5 साल तक किसने प्रताड़ित किया हरियाणा को? उसको बाईपास कैसे मिल गया उन व्यक्ति को? उसके लिए भी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि किसके कहने पे टिकट दिया गया, क्यों ये सेटिंग की गई अंदर खाने, किस तरीके से मिली भगत इनके बीच में हुई, उसको लेके लोग ढेरों सवाल पूछ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट जीती जा सकती थी, किसके कहने पे टिकट काटा गया, किसके कहने पे टिकट बदला गया। तो अगर देश को सर्वोपरि मान के हमने गठबंधन किया था, लेकिन अगर कुछ नेता अपने निजी स्वार्थ, अपने निजी कारणों, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए अगर देश हित के खिलाफ काम करते हैं, तो आवाज़ उठेगी, लोगों के मन में सवाल उठेंगे, और उनका जवाब भी लोगों को ही तलाशना है
कि आपको आने वाले समय में ऐसे लोग चाहिए या आपको आने वाले समय में आम आदमी की तरह, आम आदमी पार्टी की तरह मेहनतकश नेता चाहिए। डॉक्टर साहब सुरजेवाला के अलावा जो आपने अशोक अरोड़ा का नाम लिया, मेवाराम का नाम, और कितने ऐसे नेता हैं जिनको मानते हैं कि भीतरी घात जो हुआ है? देखिए, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सबके सामने सारा डाटा है। आप उठा के देख लीजिए, जहां भी 9 विधानसभा थी इस कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंडर, जहां भी कांग्रेस पार्टी के विधायक थे या उनके कद्दावर नेता थे जो कैंपेन संभाल रहे थे, जिनको हमने बाईपास तक नहीं किया, कैंपेन उनके हाथ में था टोटल तरीके से, आप सबने ऑब्जर्व किया है। उसके बावजूद अगर वहाँ हारते हैं तो जिम्मेदारी किसकी है? या तो ये मान लिया जाए कि इनका प्रभाव लोगों में ख़त्म हो चुका है, लोग रणदीप सुरजेवाला जी, अशोक अरोड़ा जी के नाम पे वोट ही नहीं देना चाहते, तो फिर आने वाले चुनाव में भी वही सत्य रहेगा। और या फिर ये मान लिया जाए कि प्रभाव तो उतना ही है लेकिन 100% देना नहीं चाहते थे, दिया नहीं गया। तो ये सवाल हमारे जहन में हैं। हम इसके ऊपर समीक्षा बैठक पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, पूरे प्रदेश के पदाधिकारियों को बुला के जल्द करेंगे, उन सबकी भी राय लेंगे। सर, आपकी बातों से लग रहा है इस घटना के बारे में पता लगा और वो निश्चित तौर पे उस CISF की जवान ने ये बताया भी कि वो बेहद आहत थी। उनकी माँ जब किसान आंदोलन में धरने पे बैठी हुई थी तो कंगना रनौत जी ने बहुत ही भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया था कि 100 रुपये लेके सड़क पे बैठी हुई हैं, और उस भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया जिससे उनकी भावनाएं आहत थी। उन्होंने आक्रोश में आके इस तरीके का कदम उठाया। निश्चित तौर पे लोगों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भाषा का इस्तेमाल किया, दमन का इस्तेमाल किया, उसके प्रति गुस्सा है, उसके प्रति खिलाफत है। बेशक ये तरीका जो सही ना हो, इस तरीके से हिंसा का तरीका, लेकिन उन भावनाओं से हम पूरी तरह से सहमत हैं। जो अपमान किया गया किसान आंदोलन में बैठी हुई माताओं का, जो अपमान किया गया अन्नदाता का, उसको लेके ज़बरदस्त आक्रोश है।